ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप अब बहुत ज्यादा सतर्क है। ईरान पर सीमित हमला चाहते हैं ट्रंप। खामनेई को हटाना ट्रंप का मकसद नहीं है। ट्रंप को ईरान में अराजकता पैदा होने का डर है। फिर से लीबिया और इराक नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से कल ही यह बताया गया कि अभी फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, वो 2 हफ्ते का वक्त लेगा। 2 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा कि ईरान के खिलाफ क्या करना है। क्या डायरेक्ट एंट्री होने वाली है, डायरेक्ट हमला होगा, या फिर अभी भी कोई डिप्लोमेटिक रास्ता नजर आ रहा है अमेरिका को। तो खामनेई से डर गए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? आखिरकार 2 हफ्ते की मोहलत का मतलब क्या है? हुआ क्या? ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क है। ईरान पर बड़ा हमला करना नहीं चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एटमी ठिकानों पर सीमित हमले के पक्ष में, हालांकि बंकर बस्टर बम से हमला करना चाहते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने के प्लान से पीछे हटें। जी हाँ, देखिए किस बात का डर है। अब इस सवाल का भी जवाब, ईरान से खामनेई को हटाना सही रणनीति नहीं होगी। खामनेई को मारने से ईरान में अराजकता फैल सकती है, यह मुमकिन है। खामनेई का उत्तराधिकारी और ज्यादा बुरे कदम उठा सकता है अमेरिका और इजराइल के लिहाज से देखा जाए तो। लीबिया, अफगानिस्तान, इराक वाली गलती दोहराना नहीं चाहते हैं ट्रंप, और इस वजह से भी यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल समीर, और देखिए सत्ता परिवर्तन के बाद तीनों देश में गृह युद्ध शुरू हो गया था, और यही वजह है जो माना जा रहा है कि अभी फिलहाल बहुत बड़ा हमला नहीं करना चाहते हैं। 2 हफ्ते का और वक्त ले रहे हैं। अशमिंदर बहल सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि ये जो 2 हफ्ते हैं, क्या आपको यह नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लगता है कि डिप्लोमेटिक या बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है, रास्ता निकल सकता है, या फिर यह तैयारी है अमेरिका की जो इजराइल में विध्वंस मचाया है 2 हफ्ते लेकर, अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत फुल प्रूफ तैयारी कर लेना चाहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले जब ट्रंप साहब आए थे G7 को छोड़ के, तो ऐसे लग रहा था कि 48 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और यही डिस्कशन चल रही थी। लेकिन उनकी जो 3 सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग हुई, जब ऑप्शंस की डिस्कशन हुई, जब उन्होंने चेक किया अपने देश के अंदर माहौल कैसा है, तो 60% लोग इस युद्ध को नहीं चाहते। यूरोपियन देश जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यह युद्ध शुरू क्यों हुआ, और वो खुश नहीं है इस युद्ध को शुरू होने से, क्योंकि उनका ऑयल की कीमतों की वजह से और जो ट्रेड होता है उस गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई भी इस युद्ध से खुश नहीं था। लेकिन ट्रंप के अंदर एक और लॉबी है, और वो लॉबी है जिसके बिजनेसमैन जो उनको फंड करते हैं, उसमें 1/3 ज्यूज है जो चाहते हैं कि अमेरिका इस एंटर करे इस वॉर को। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया ईरान के ऊपर, और ये स्टेटमेंट दी गई खमेनी को, हमें पता है खमेनी कहां छुपा है, हम खमेनी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि वो प्रेशर बना रहे थे ईरान के ऊपर कि आज आप डील स्वीकार करें और एकदम सरेंडर सा कर दे। लेकिन ईरान के आज मीटिंग हो रही है यूरोप के अंदर, जेनेवा के अंदर, जहां पे वो मीट कर रहे हैं यूके, जर्मनी और फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और साथ में ये बातचीत चल रही है कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज में इतना नुकसान हो गया, खासकर ईरान में तो बहुत ज्यादा हुआ है, और उसके बाद इजराइल भी नहीं बचा है। इजराइल के भी कई जगह नुकसान हुआ, और इजराइल और यूएस दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया था कि ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को, ड्रोन की कैपेबिलिटी को। तो कहीं ना कहीं अब उनके मन में यह आ रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर तो ईरान झुक जाता है, डील साइन कर लेता है और एनरिच नहीं करता, तो ये युद्ध को रोका जा सकता है, और तब भी वेस्ट की विक्ट्री होगी, ट्रंप की विक्ट्री होगी, और साथ में ट्रंप को यह बहुत अच्छा लगता है कि मैंने युद्ध रोक दिया।